हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, प्रूव किया था परफेक्ट गैस स्केल एंड थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर आर आइडेंटिकल एंड अनअटेंटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब हम 2 या 3 न्यूमेरिकल ऐसी हैं जो बार बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो हम उन न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। एंड दीज न्यूमेरिकल आर बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, दैट इज़ कार्नोट इंजन। तो आइएगा एक एक करके हम इन न्यूमेरिकल को देखते हैं, और बार बार यूनिवर्सिटी में पूछी जाती हैं। डाटा चेंज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, न्यूमेरिकल का जो एक पैटर्न है ये आपको वही नज़र आने वाला है। पहली न्यूमेरिकल देखिएगा, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कई बार बच्चे ये ध्यान नहीं रख पाते कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है। बहुत ही सिंपल है, कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हीट इंजन के अंदर जो एफिशिएंसी आपने पढ़ी थी वो आपके पास था 1 - T2/T1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने किया था, रिवर्सिबल हीट इंजन का यही फॉर्मूला था। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक। और हमने ये भी पढ़ा था कि T1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन T2। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आइएगा, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की न्यूमेरिकल करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। अगर केल्विन में गिवन है न्यूमेरिकल में, बहुत अच्छी बात। अगर गिवन नहीं है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो उसमें 273 ऐड करके आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये वाली न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में आप ध्यान से देखिएगा, पहले है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो आपके पास सोर्स का होगा कि सिंक का होगा? वो आपके पास सिंक का होगा आपके पास। तो देखिएगा आपके पास टेम्परेचर ऑफ सिंक और उसको हम बोलते हैं लोअर टेम्परेचर, उसको मैंने बोल दिया T2। ये कितना है आपके पास? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको केल्विन में लिखना होगा तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? 0 + 273, और ये आपके पास होगा 273 केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हीट इंजन की एफिशिएंसी जब भी आप निकालोगे और जब भी एफिशिएंसी आपके पास होगी तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि केल्विन स्केल जो बताई थी वो कार्नोट साइकिल पे डिपेंड थी और वो केल्विन स्केल में ही मेजरमेंट हो रहा था। इसलिए आपके पास टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करने वाली गलती आपको करनी नहीं है। दूसरा आपके पास टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हाइयर टेम्परेचर है T1, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट किस में करेंगे? केल्विन में। तो 273 उसमें ऐड कर देंगे हम। तो 100 + 270 = 373 केल्विन आपके पास। ठीक है जी। नाउ एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास नज़र आ रहा है, हम इसमें पुट कर देते हैं। तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे 1 - T2 कितना है आपके पास? 273, और ये आपके पास 373। इसको जब आप लिखोगे तो आपके पास 373 - 273 / 373, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 × 373। एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, परसेंटेज एफिशिएंसी निकल के आएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट तो आपके पास 20.6 और ये आपके पास 26.8। ध्यान रखिएगा,
एक टाइप आपके पास न्यूमेरिकल की ये बनती है, पेपर में डाटा चेंज हो सकते हैं, गिवन टेम्परेचर की वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में है तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल सबसे सिंपल न्यूमेरिकल अगर पूछी जाती है और पूछी हुई है, ये मैंने एमडीयू के क्वेश्चन लिख रखे हैं, एमडीयू में पूछे जाते हैं, तो आपके पास ये आपके पास एफिशिएंसी निकल के आई। दूसरी न्यूमेरिकल आप देखिएगा, आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है वही न्यूमेरिकल। ए कार्नोट इंजन हैव सेम एफिशिएंसी वर्किंग बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर, वेल नोन होना चाहिए, लोअर टेम्परेचर सिंक का, हायर टेम्परेचर सोर्स का। तो बताया कि एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी सेम एफिशिएंसी है जब वो इन दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है और इन दो टेम्परेचर में, तो ये टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है अननोन टेम्परेचर, तो सिंक सोर्स, तो ये भी आपके पास क्या होगा, सिंक और सोर्स। तो ये कहता है इन दो टेम्परेचर रेंज में काम करता है तो उनकी एफिशिएंसी सेम है। तो इस टेम्परेचर को मैं बोल देता हूँ T2, ये आपके पास T1। इस टेम्परेचर को मैं बोल देता हूँ, ये सिंक का है आपके पास, ध्यान रखिएगा इसी ऑर्डर में देखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सोर्स का कौन सा और सिंक का कौन सा है। तो देखो पहले वाला यहाँ पे है सिंक का, तो ये भी आपके पास क्या है, सिंक का, इसको मैं बोल देता हूँ T2 डैश, ये आपके पास क्या है T1 डैश, ये इसको हमने क्या बोल दिया T1 और इसको हमने क्या बोल दिया T2। दो टेम्परेचर है तो दो एफिशिएंसी सेम है आपके पास। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में आपको ये देखना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप सिर्फ समझने के लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। पहला स्टेप है आपके पास गिवन आपके पास क्या है, ये कह रखा है एफिशिएंसी सेम है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला ये आपके पास इस टेम्परेचर के लिए और दो दूसरे टेम्परेचर बताए 1 माइनस T2 डैश और T1 डैश, ये आपके पास गिवन है जी। दो टेम्परेचर दे रखे हैं सोर्स और सिंक का, दो ये वाले दे रखे हैं, उनकी एफिशिएंसी सेम है आपके पास। तो आपके पास पूछा है x जो दूसरे वाला है उसके सिंक का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों बराबर हैं, इनकी वैल्यू है आपको पुट करना है। ये देखिएगा हम कैसे पुट करेंगे, 1 माइनस T1 500 इक्वल टू 1 माइनस T2 डैश निकालना है जिसकी वैल्यू कितनी है x केल्विन, और T1 डैश कितना है आपके पास 1000। हो गया सोल्व। ये एक सिंपल इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें अननोन x है, इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 4/5, इसको आप सोल्व करोगे 4/5 इक्वल टू 1 माइनस x/1000, इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये आपके पास आ जाएगा x/1000, इधर जाएगा आपके पास 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 4/5, 1/5 यहाँ से आप क्या लिख सकते हो x, उधर चला जाएगा तो ये आपके पास 200 केल्विन। ये देखिएगा जी, तो आपके पास 1 2 3 4 आपके पास क्वांटिटी नज़र आ रही है। इन 4 में से 3 आपको गिवन है, एक आसानी से निकाल सकते हो। सोर्स अगर ये सिंक सोर्स का पूछता तो सिंक का यहाँ पे आपको गिवन होता और इस फॉर्मूले से हम इसको आसानी से निकाल सकते थे। ये दो सिंपल न्यूमेरिकल हैं, ये बहुत ही सिंपल है। एक स्टेप यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ा जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वो थर्ड न्यूमेरिकल है। आप उसके स्टेटमेंट को पढ़ के देखिएगा एक बार, मैं अभी आपके लिए लिख रहा हूँ, देखिएगा जी। इसको कॉपी में कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल आएगी इसी में से जनरली पूछी जाती है। तो देखिएगा हम थर्ड न्यूमेरिकल की साइड जा रहे हैं। अब आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3, स्टेटमेंट सुनिएगा। ए रिवर्सिबल हीट इंजन, ए रिवर्सिबल हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/6
ऑफ इनपुट हीट into work. A reversible heat engine convert 1/6 of input heat into work. When temperature of sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा ये आपके पास 62 डिग्री सेल्सियस, then efficiency becomes double. Find the temperature of its सोर्स एंड सिंक। ये है आपके पास। न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, 62 डिग्री सेल्सियस। क्या इसको आप यहाँ कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो इसमें 273 आप ऐड करोगे। ये गलती पेपर में आपको नहीं करनी है। इस न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, जब भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा होता है और डिटो न्यूमेरिकल, एक बार पेपर में पूछा हुआ कि ये 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, एक बार 62 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो आपको मेथड पता होना चाहिए, और वो मेथड यहाँ पे होएगा और उसको दिमाग में आपको बहुत अच्छे से रखना है। सुनिएगा जी, देखिएगा स्टेप 1 जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। रिवर्सिबल हीट इंजन है, उसका पहले टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1 एंड T2, ठीक है जी, वो केल्विन में ही होंगे आपके पास। जब भी हम एफिशिएंसी लिखते हैं तो लेट T1 एंड T2 आर दी टेम्परेचर ऑफ हीट इंजन। तो उनकी एफिशिएंसी के लिए क्या बोल रखा है, एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास, वर्क आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। आउटपुट वर्क डन, लो जी, आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट हीट, कितना उसने काम किया, कितने हीट ली थी, उसके रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी। टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हो तो आप इसको लिख देते हो T2 बाय T1, T2 बाई T1। ये आपके पास स्टेटमेंट हमें समझ में आती है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। टेम्परेचर की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपके पास गिवन क्या है, उसने बोला है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखिएगा 1/6 ऑफ इनपुट हीट। हीट इनपुट क्या होती है Q1, सिंक को रिजेक्ट कितनी होती है Q2, वर्क डन कितना होता है Q1 माइनस Q2। तो हमने कहा वर्क डन कितना है 1/6 ऑफ इनपुट, तो वर्क डन को मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो ये बोल रहा है 1/6 ऑफ इनपुट हीट। इनपुट हीट सोर्स से ये लेता है आपके पास वर्किंग सब्सटेंस, तो मैंने इसको कह दिया 1/Q1, और ये जो वर्क डन बोला है ये इनपुट हीट का 1/6, ये कैंसिल होगा। सीधी सी बात है स्टूडेंट, आपको यहाँ जो इक्वेशन याद करनी है, समझनी है, 1 - T2 बाई T1 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ निकल के आ गई, T2 बाई T1 क्या होगा, T2 बाई T1 इक्वल टू, ये उधर आ जाएगा, ये 1 में से माइनस हो जाएगा 5/6, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इक्वल टू 5/6 ऑफ T1। स्टूडेंट जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। जो पहली इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सिर्फ ये वाली। अब आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या लिखेंगे, तो देखिएगा स्टेप नंबर 2, यही इस न्यूमेरिकल में समझने का है।
न्यू टेम्परेचर ऑफ सिंक, न्यू टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना हो गया जी, T2 पहले था, उसमें से माइनस कितना होगा 62, और इसको मैंने लिख दिया केल्विन। ये पॉइंट समझने का स्टूडेंट्स, और क्या समझने का है, ऊपर देखिएगा, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे T2 माइनस 62 प्लस 273, ऐड करके यहाँ पे 273 और 62 5 3 और 335, अगर ऐसे करके केल्विन लिखना चाहोगे तो ये न्यूमेरिकल 100% गलत हो जाएगी। तो ये लिखा कैसे है कि जी ये कौन सा टेम्परेचर था, ये घटा के आपके पास डिग्री सेल्सियस, केल्विन कहाँ से आ गया, डिग्री सेल्सियस नज़र आ रहा था। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शायद मैंने पहले किसी लेक्चर में भी आपको बताई थी, ये मेरे पास एक स्केल केल्विन की स्केल, और ये मेरे पास एक डिग्री सेल्सियस की स्केल। देखिएगा जी, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये टेम्परेचर है 50 केल्विन, ये टेम्परेचर है 60 केल्विन, ओके। ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर है आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स इसको मैं बोल रहा हूँ T2, ये आपके पास T1, T2 माइनस T1 कितना आएगा 10 केल्विन, ओके। अब ये डिग्री सेल्सियस में इसको मैं लिखना चाहूँगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना आएगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा, या इसको आप कितना बोलोगे 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बराबर होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आपके पास जा रहा है कि नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ जितना ये गैप है टेम्परेचर डिफरेंस में, वही टेम्परेचर डिफरेंस वाला गैप डिग्री सेल्सियस की स्केल पे होगा। या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ, ये है 60 डिग्री सेल्सियस मान लीजिएगा, ये है 70 डिग्री सेल्सियस। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये T1 और T2 अलग अलग हैं, यहाँ T1 50, यहाँ T1 60, यहाँ T2 60 केल्विन, यहाँ T2 70 डिग्री सेल्सियस। T1 T2 अलग अलग हैं, लेकिन T1 T2 का ऊपर भी डिफरेंस लेके देखोगे तो एक गैप मिलेगा आपको 60 केल्विन माइनस 50 केल्विन, और नीचे भी 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 60 डिग्री सेल्सियस लिखोगे, तब जो गैप आएगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। तो हम इसको 10 केल्विन, तो इस गैप को भी हम 10 केल्विन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, ये तो आपको समझ में आ गया, 60 माइनस 50 10 केल्विन, नो डाउट। इसका डिफरेंस लिखने के लिए क्या करोगे, 70 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट हो गया ये T2 आपके पास, माइनस 60 प्लस 273 केल्विन। क्या हुआ, ये दोनों में कॉमन ऐड हुआ है, कॉमन है दोनों में, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास कितना ही आएगा, वो 10 केल्विन ही तो आएगा, 10 केल्विन ही तो आएगा। समझ में आया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ एक सिंपल सेंटेंस में, T1 T2 अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन T1 T2 का जो डिफरेंस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो दोनों में सेम मेजरमेंट है, सेम क्वांटिटी आपके पास निकल के आ रही है। वही मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने मान लिया 62 डिग्री सेल्सियस था, तो T2 को भी यहाँ डिग्री सेल्सियस में मान लिया। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करते तो आप क्या करते, T2 प्लस 273 माइनस 62 डिग्री सेल्सियस था, 273 में कन्वर्ट करते, इस पूरे को तो केल्विन लिख सकते थे आप।
अब आप इसको चेक करके देखिएगा वही चीज़ निकल के आएगी कि नहीं। ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, आएगा क्या T2 माइनस 62 केल्विन। तो इस न्यूमेरिकल में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। कन्वर्ट करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है वो आपको ये याद रखना है, केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल पे जब टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं तो वो वैल्यू सेम आती है आपके पास। तो न्यू टेम्परेचर ऑफ सिंक होगा T2 माइनस 62, 50 हो तो 52। वहाँ आपको कन्वर्ट करने की सोचना नहीं है, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस लिख दिया आप डायरेक्ट केल्विन में लिख सकते हो, सीधी सी बात है। अब आपके पास क्या है, अगर सिंक का टेम्परेचर ये हो जाता है तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डबल। तो नई एफिशिएंसी लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप, जो रिड्यूस करने के बाद सिंक का टेम्परेचर एफिशिएंसी निकल के आ रही है वो पहले वाले की डबल होगी है, पहले वाले की डबल होगी है आपके पास। और वो आपके पास मैं लिख देता हूँ 2 इंटू पहले वाले की एफिशिएंसी कितनी थी 1/6, 1/6। और ये किसके बराबर होगी 1 माइनस T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो ये टेम्परेचर का, ये सिंक का टेम्परेचर ये वाला है, तो T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाई T1, तो वही है आपके पास, ये हो गया T1। ये इक्वेशन समझ में आई। ये किसके बराबर होगी 1/3। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/3। 1/3 को मैं इधर ले आता हूँ, इसको उठा के इधर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2/3। ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू T2 माइनस 62/T1। और यहाँ से आपके पास T2 माइनस 62 इक्वल टू 2/3 ऑफ T1। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, ये इसमें रख देंगे, T1 में इक्वेशन आएगी उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिएगा T2 की वैल्यू यहाँ से लिखोगे यूजिंग 1 इंटू, तो ये हो जाएगा 5/6 T1 माइनस 62 इक्वल टू 2/3 ऑफ T1। ये बड़ा है, इसको इधर ले आओ, 5/6 ऑफ T1 माइनस 2/3 ऑफ T1। और ये आपके पास इधर चला जाएगा, कितना होगा 62। अब ये देखिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा आप, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा इसका 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 4 इंटू T1 कॉमन आ गया, ये 62 के बराबर होगा। तो 1/6 इक्वल इंटू T1 62, T1 क्या हो जाएगा 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 372 केल्विन। T1 आपको पता चल गया, T1 की वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दो, T2 पता चल जाएगा। ये किसका है आपके पास, सोर्स का टेम्परेचर। अब इसमें यूज कर लेते हैं T2 को, यहाँ से 5/6 इंटू T1 372। इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ रही है, ये आपके पास निकल के आएगी 310 केल्विन। तो ये किसका टेम्परेचर है, ये आपके पास सिंक का टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट्स ऐसी न्यूमेरिकल जब भी एग्जाम में आएगी, टेम्परेचर इतना रिड्यूस हुआ, सोर्स का, सिंक का, एफिशिएंसी क्या आएगी। तो जब भी आप दूसरे वाला टेम्परेचर लिखते हो T1 प्लस करके T2 माइनस करके, तो आपको ध्यान रखना है उसको डायरेक्ट आप केल्विन में लिख सकते हो। T2 माइनस 50 केल्विन, सिंक का रिड्यूस टू 70 तो T2। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है वहाँ माइनस करके डायरेक्ट केल्विन में कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास, इसको इस डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 273 इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके फिर माइनस करोगे तो आना तो वही है आपके पास। इसलिए यू कैन राइट डायरेक्ट T2 माइनस दैट फिगर इनटू केल्विन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये न्यूमेरिकल आपके पास 2015 में पूछी हुई है। और याद रखिएगा यूनिवर्सिटी में
न्यूमेरिकल रिपीट हो जाती हैं। सिर्फ आपके पास अगर ये न्यूमेरिकल कोई चेंज करने की सोचेगा तो मैं इतना बता सकता हूँ, वो यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस लिख देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेगा, डिटो आपके पास ये निकल के आएगा। तो कोई भी चीज़ की है, पहला स्टेप यहाँ तक था, दूसरे से हमें जो समझ में आई, इक्वेशन आई, उसको सोल्व किया और ये हमारे पास। तो ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके पास कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन से रिलेटेड है। हमने बताया था जब भी रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं 1 - T2/T1 हम करके निकालते हैं, ये रिवर्सिबल के लिए ही होगा। लेकिन 1 - Q2/Q1 की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो हम निकाल सकते हैं। अगर हीट की फॉर्म में दे रखा है तो इसके यूज़ करके एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू आर्टिकल के साथ। अभी तक जितने लेक्चर में हमने किया, हमने थर्मोडायनामिक का बेसिक और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इक्विवेलेंट ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट, कार्नोट थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, prove that Kelvin scale, that is thermodynamic scale and perfect gas scale are identical. Absolute zero क्या होता है, unattainability of absolute zero क्या होता है। ये आर्टिकल हैं जो यूनिवर्सिटी में से इनमें से पूछा जाएगा ही जाएगा। अगर ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन 3 आर्टिकल और इस न्यूमेरिकल तक एक 9 मार्क्स का मटेरियल आप इकट्ठा कर सकते हो। और रिमेनिंग में से अब एंट्रोपी होगा, एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।